डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे कि रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 38 प्लस 71 प्लस 85 इज डिवाइडेड बाई 16। इसमें हमें बताना है कि 38 प्लस 71 प्लस 85 को हम जब 16 से भाग करते हैं तो उसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके दो मेथड है। या तो आप इसे ऐसे करो, 38 प्लस 71 प्लस 85 को आप जो है ऐड करो, उसके बाद जो है 16 से भाग करो, भाग करने के बाद जो इसका रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। लेकिन ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम इसको कैसे करेंगे मिनिमम टाइम में सॉल्यूशन। जैसे आपको पता है कि 38 प्लस 71 प्लस 85 इसको हमने 16 से डिवाइड करना है। तो मेथड नंबर तो यही है कि इनको तीनों को जोड़ करो, उसके भाग करो, भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। ये दूसरा क्या है कि इस 16 से 38 को भाग करो, तो 16 दूनी 32, तो रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा। तो उस 6 को हम यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 16 71 को जो है 16 से भाग करेंगे, तो 16 चौके 64, तो 64 इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 5, 7 बचेगा यहाँ, देखिए 7 4 11 होता है, तो ये बचेगा 7 प्लस 16 पंजे 80, 80 और यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 5, यहाँ से 7 बचा था तो उस 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई 16। अभी कितना हुआ है, 7 5 12, 12 और 6 18, यानी कि 18 भाग 16। फिर 16 को 18 को जो है 16 से भाग करेंगे तो 16 एकम 16, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, तो यही आपका जो है आंसर होगा। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 7 इज डिवाइडेड बाई 4। इसमें दिया हुआ है कि 7 की पावर 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो मैं 7 की पावर 7 को कैसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 7 की पावर 7 का मतलब क्या होता है, 7 की 7 बार गुना, मल्टीप्लाई। जब इस 7 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 4 एकम 4, यहां से बचा 3, फिर से यहां पे लगाऊंगा 4 एकम 4, कितना बचेगा 3, तो सभी में 3 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि शेष कितना बचेगा 3। जब मैं 7 को 4 से भाग करूंगा तो 4 एकम 4 और कितना बचेगा रिमाइंडर 3। अभी ये 3 इंटू 3, ऐसे ये भी 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3, ऐसे ये 7 बार, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाई 4। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 9, इसको क्या लिख सकता हूं 3 तिया 9, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 तिया 9। तो कैसे लिख सकता हूं इसको, 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 9 और बचेगा क्या 3 डिवाइड बाई 4। अभी इस 9 में क्या है, 4 से भाग देना है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, रिमाइंडर बचा 1 गुना। इसी प्रकार से 9 को जो है 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर बचा 1। इसी प्रकार से यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा इंटू 3। ये 3 क्या है, एज इट इज रहेगा, क्योंकि 3 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा 3, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा 3, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 8 इज डिवाइड बाई 7। अगर 11 की पावर 8 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा। अभी फिर से वही मेथड 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो वो मेथड क्या है, लंबा हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे 11 की पावर आ गया 55 तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि अगर मैं करता हूँ कि 11 की पावर 1 तो क्या होता है 11, और 11 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर जो होगा
क्या होगा, 7 एकम 7, 4 11, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 4 आएगा। इसी प्रकार से 11 की पावर 2, 11 की पावर को 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 11 गुना 11 लिख सकता हूं, 11 गुना 11 भाग 7। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से जब 11 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 एकम 7, तो यहां से क्या बचेगा, रिमाइंडर मेरा 4, यानी कि 4, और यहां से भी रिमाइंडर क्या बचेगा 4, तो 4 चौके 16, यहां से बचा मेरा 16, 4 चौका क्या हो गया 16, और 16 को किससे भाग देना है मुझे, 7 से भाग देना है, क्योंकि 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 16 भाग 7, और 16 भाग 7 क्या होता है, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो यहां से रिमाइंडर बचेगा 2। इसी प्रकार से 11 की पावर 3, तो 11 की पावर 2 तक तो मेरा 2 आया था रिमाइंडर, तो उसको तो ऐसे ही लिख दूंगा इनटू, बचा 1 11, क्योंकि 11 की पावर 3 क्या होती है, 11 की पावर 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं मैं, यानी कि 11 की पावर 2 इंटू 11 ऐसे लिख सकता हूं। तो 11 की पावर 2 का तो रिमाइंडर मेरा 2 आया था, इंटू ये वाला 11 इधर बच गया, डिवाइड बाई 7, तो ये कितना हो गया मेरा 22, 22 भाग 7, तो 7 तिया 21, और रिमाइंडर बचा 1। तो यहां पे जो 11 की पावर 3 है उसका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, 1 आया। उसी प्रकार से 11 की पावर अगर हम 4 करते हैं, 11 की पावर 4, तो 11 की पावर 3 का तो 1 आया है, इंटू 11 अपॉन 7, तो 11 भाग 7 कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 4 11, तो रिमाइंडर कितना आया 4 आया। इसी प्रकार से 11 की पावर 5, तो हमने देखा कि 11 की पावर 4 तक तो ये 4 था, इंटू 11 भाग 7, 11 भाग 7, तो 11 चौके हो गए 44, और 44 भाग 7 करूंगा मैं तो 7 छिंग 42, तो यहां से कितना बचा 2, तो इसका जो रिमाइंडर आया 2 आया। तो हमने देखा कि यहां पे रिपीटिशन शुरू हो गया, 4 2 1, 4 2 फिर से 1 आ जाएगा, तो यहां पे क्या हो गया, रिपीटिशन शुरू हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था क्या था, 11 की पावर 8 डिवाइड बाई 7, तो इसके क्या लिख सकता हूं मैं, 11 की पावर 3 गुना 11 की पावर 5 लिख सकता हूं, क्योंकि 11 की पावर 8 को क्या लिख सकता हूँ, 11 की पावर 3 गुना 11 की पावर 5, क्योंकि 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, डिवाइड बाई 7। तो 11 की पावर जो 3 था वो उसका कितना रिमाइंडर आया था 1, यहाँ पे जो 11 की पावर 3 है इसके रिमाइंडर 1 आया था, इनटू 11 की पावर 5 का रिमाइंडर कितना आया था 2, और डिवाइड बाई 7, तो 2 गुना 1 होता है 2 भाग 7, तो जो इसका रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 2, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि जो है अगर हम 2 को 7 से भाग करते हैं तो जाता नहीं, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 2 ही रहेगा, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 की पावर 1 2 3 यानी कि 5 की पावर 123, इसको हमने डिवाइड देना है 7 से। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी 5 की पावर 123 बार तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे कि उसी प्रकार से, यानी कि 5 की पावर 1 क्या होता है 5 होता है, और 5 को अगर मैं 7 से भाग करता हूं तो जो रिमाइंडर आता है हमारा वो कितना आएगा 5 आएगा। इसी प्रकार से 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 1 तक तो 5 था, इंटू 5 यानी भाग 7, यानी कि 25 भाग 7, तो 7 या 21, तो रिमाइंडर कितना आया 4। इसी प्रकार से 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 2 तक तो रिमाइंडर 4 था, इंटू 5 भाग 7, तो 5 चौके हो गया 20 भाग 7, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर आया 6। इसी प्रकार से 5 की पावर 4, 5 की पावर 3 तक 6 था, इंटू 5 भाग में 7, तो 6 पंजे 30 भाग 7, तो ये कितना आएगा 7 चौके 28, तो आया रिमाइंडर 2। इसी प्रकार से 5 की पावर 5, हमने देखा 5 की पावर 4 तक तो 2 है, इंटू बचा 1 5 भाग 7, तो 5 दूनी 10 भाग 7, 7 एकम 7, तो यहाँ से आया 3। इसी प्रकार से 5 की पावर 6,
हमने देखा 5 की पावर 5 तक 3 है इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हुआ 5 तिया 15 भाग 7, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना है 1। जहां पर रिमाइंडर 1 आ जाता है यहां पे हमने रुक जाना है। अभी इसकी 5 की पावर जो 6 है उसका रिमाइंडर कितना है 1 आया। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 5 की पावर 123 को कितना लिख सकता हूं, 5 की पावर 6, और 6 को जब इससे मैं भाग करता हूं, अगर 123 को 6 से भाग करता हूं तो 6 दूनी 12 0 इंटू ये हो गया 5 की पावर 120, क्योंकि 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 20 6 के 120, ये है 123, तो 3 बचा, तो 5 की पावर 3 इधर आ जाएगा डिवाइड बाई 7। तो 5 की पावर 6 मैंने देखा इसका जो रिमाइंडर है 1 है, तो 5 की पावर 6 की जगह मैंने क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 6 की जगह लिख सकता हूँ 1, 1 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 3/7। अभी मैंने देखा 5 की पावर 3 का जो रिमाइंडर है वो 6 है, तो 1 की पावर 20 कुछ भी हो 1 ही रहेगा, इंटू 5 की पावर 3 का जो रिमाइंडर है 6 है, 6 भाग 7, तो 6/7 जो इसका रिमाइंडर आएगा क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 क्या है 7 से भाग नहीं होता, तो जिसका रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, फाइनली जो आंसर होगा क्या होगा 6, यही इसका क्या होगा रिमाइंडर होगा। अभी क्वेश्चन दिया हुआ आपको 1 2 3 की पावर 3 2 1/5, 123 की पावर 321, इसको 5 से डिवाइड करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो लास्ट अंक होता है इसको लेते हैं 3 की पावर 321 डिवाइड बाई 5। तो देखना है कि 3 की पावर 1 3 होता है, और 3 को जब हम 5 से भाग करते हैं, क्योंकि 5 से भाग करना है हमें, तो कितना होगा रिमाइंडर इसका 3 होगा। इसी प्रकार 3 की पावर 2 करते हैं, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 को 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 4, क्योंकि 5 एकम 5 बचा 4। इसी प्रकार से 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 कर लो, या फिर 3 की पावर 3 तक जो है 3 की पावर 2 तक हो गया 4 इंटू 3/5, यानी कि 12/5, तो 5 दूनी 10, यहाँ से बचा 2। इसी प्रकार 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 तक तो 2 था, इंटू 3/5, यानी 3 दूनी 6/5, और जब हम 6 को जो है 5 से भाग करते तो 5 एकम 5, रिमाइंडर बचा 1। हमने यहाँ पे रुक जाना, 3 की पावर 4 क्या आता है 1 आता है। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे, 3 की पावर 4 और 4 से इसे देना है भाग, तो 4 सत्ते 28, 4 और 4 8 32। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 40 की पावर 80, क्योंकि 80 इंटू 4 कितना होता है 320 होता है, 800 के 32 320, लेकिन ये कितना 321, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 5। यहाँ से हमने देखा कि 3 की पावर जो 4 है वो 1 होता है, और 1 की पावर 80 क्या होगा 1 ही होगा, 1 की पावर आप कुछ भी करो वो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 3 की पावर 1 क्या होता है 3 ही है, डिवाइड बाई 5, तो यह होगा 3/5, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 3, तो जिसका आंसर क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 923 की पावर 888 प्लस 235 की पावर 222, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 888, क्योंकि लास्ट अंक होता है उसको लेते हैं, प्लस 5 की पावर 222 डिवाइड बाई 4, ये करना है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो 3 की पावर 888 है और 5 की पावर 222 है, ठीक है। तो 3 की पावर से हम 2 कर लेते हैं, 3 की पावर क्या कर लेते हैं यहाँ से हम 2 कर लेते हैं, यहाँ से हमने किया इसको 3 की पावर 2, और 2 को जब 888 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 444,
तो 3 की पावर 888 बन जाएगा ये 488 इंटू 2। इसी प्रकार से 5 की पावर 1, इसको हम कितना रहने देते हैं 222 डिवाइड बाई 4। अभी यहाँ पे देखा हमने कि ये कितना बन गया हमारा 9। कितना बन गया हमारा ये 9 की पावर 444। और 9 को जब हम 4 से भाग करते हैं तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा 1। इसी प्रकार से 5 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है हमारा 9 होता है। तो 3 की पावर 2 उसका जो रिमाइंडर है 1 आया, तो 3 की पावर 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ और 1 की पावर 444 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। इसी प्रकार से 5 की पावर 1, यानी कि 5 की पावर 1 क्या होता है 5 होता है। 5 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। 1 की पावर 222 भी क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4। 1 और 1 2, 2/4, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 2, क्योंकि 2 जो 4 से भाग नहीं होता। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 3 की पावर 9415, 3 की पावर 9415 डिवाइड बाई 80। यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर 9415 डिवाइड बाई 80। सबसे पहले आपने जो है इसको इस टर्म में तोड़ना है कि ये 80 के करीब करीब आए। अगर मैं 3 की पावर 4 करता हूँ, कितना करता हूँ 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 क्या होता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 915 को 4 से मैं क्या कर देता हूं भाग कर देता हूं। तो 4 दूनी 8, यहां से 1 बचा 14 हो गया, 4 दिया 12, 2 बचा 4 पंजे 20 और 1 बचा 4 दिया 12, तो ये हो गया 2315, 2353। 15 और यहां से कितना बचा 3 बचा, 4 दिया 12, तो ये 15 था, यहाँ से 3 बचा, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 80। हमने 3 की पावर 9415 को इस टाइप से तोड़ना है कि 80 के करीब आए। तो 3 की पावर 4 किया, इस 4 से क्या है मैंने इस 994 को 4 से डिवाइड किया, तो ये हुआ 2353 और रिमाइंडर आया 3। उस 3 को मैंने 3 की पावर 3 में लिख लिया, तो यहाँ आया 80। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 81 की पावर 2353 इंटू 3 की पावर 3 ये क्या होता है 27/80। यहाँ पे हमने देखा अगर मैं 81 को 80 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैंने 81 को 80 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 80 एकम 80, रिमाइंडर बचा 1। तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, यानी 1 की पावर 2 2353 क्या होगा 1 ही होगा इंटू ये हमारा 27 एज इट इज रहेगा बाई 80। अभी ये हो गया 27/80। 27 क्या है 80 से भाग नहीं होता, जो इसका रिमाइंडर आएगा क्या आएगा 27। 27 क्या होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की पावर 1785 डिवाइड बाई 7। अभी हमने देखा कि अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा मेरा 1, शेषफल 1 बचेगा। और 1 की पावर 1785 भाग 7, 1 की पावर 1785 क्या होगा 1 ही होगा भाग 7, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। यही इसका आंसर होगा। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है कि a+1 की पावर n, a+1 की पावर n अपॉन a, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे a होगा और ये a से 1 बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 को क्या माना मैंने a, और ये 8 क्या है a+1, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, तो रिमाइंडर जो ऑलवेज होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर
ऑलवेज 1। इस केस में आपका जो रिमाइंडर होगा हमेशा 1 रहेगा। आपको ये देखना है कि ऊपर वाला अंक 1 बड़ा है और नीचे वाला अंक 1 छोटा है, यानी कि जो दोनों का डिफरेंस है वो 1 का है, यानी कि नीचे वाला अंक क्या है, छोटा है। ये ध्यान रखना है कि नीचे वाला अंक छोटा है और उससे जो ऊपर वाला अंक है 1 बड़ा है। तो इस केस में आपका जो रिमाइंडर होगा हमेशा 1 रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। हमने वैसे भी सॉल्व करके देख लिया और इधर भी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 1 + 1 की पावर n अपॉन a, तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। नाउ अगला क्वेश्चन, 16 की पावर 3500, 16 की पावर 3500 डिवाइड बाई 17। इस केस में क्या हो रहा है कि नीचे वाला अंक बड़ा है, नीचे वाला अंक क्या है, बड़ा है। इस केस में क्या बन रहा है आपका, a की पावर n ओवर n + 1, यानी कि a + 1 क्या बन रहा है, a की पावर n, a क्या माना मैंने 16 और 17 क्या हो जाएगा, a + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उल्टा हो गया पिछले वाले क्वेश्चन से। पीछे क्या था, a + 1 ऊपर था, यानी कि नीचे वाला अंक पीछे छोटा था, अभी क्या नीचे वाला अंक बड़ा है। अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार का होता है तो आपने देखना है कि जो ये पावर दी हुई है, अगर ये E1 है, क्या ये E1 है, ये पावर अगर E1 है तो रिमाइंडर जो होगा आपका, रिमाइंडर होगा वो आपका हमेशा 1 होगा E1 के केस में। अगर यही आपका ऑड है, क्या है, ऑड है, ये जो पावर है ऑड है, यानी कि विषम है, उस केस में जो आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर होगा वो a ही होगा। रिमाइंडर क्या होगा, a होगा। अभी इस केस में क्या होगा, यहां पे जो इसकी 16 की पावर 3500/17 है, जहां नीचे वाला अंक बड़ा है वहां पे E1 ऑड देखना है हमने, सिर्फ E1 ऑड। लेकिन गैप कितना है, यहाँ पे 1 का गैप है, लेकिन नीचे वाला अंक बड़ा है। अभी इसका जो पावर है वो क्या है, E1 है, ये क्या है, E1 है। जहां पे पावर E1 हुई वहां पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। यही इसका आंसर होगा। ये मेथड सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगा जहां पे इनका गैप 1 रहेगा और नीचे वाला अंक जो है बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, 1 का गैप रहेगा। अगर नीचे वाला अंक हमारा छोटा रहता है तो रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा, जो पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। अब यहाँ पे नीचे वाला अंक क्या है, बड़ा है। उस केस में हमने इसकी पावर में देखना है कि पावर E1 है या ऑड है, जब नीचे वाला अंक बड़ा हो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जो है पावर ऑड में दे रखी होगी। अभी हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 की पावर 81 डिवाइड बाई 28, 3 की पावर 81 डिवाइड बाई 28। तो 3 को हमें 28 के करीब लेके जाना है। 3 को कहाँ लेके जाना है, 28 के करीब लेके जाना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 3, क्योंकि 3 × 3 होती है 27, और पावर में क्या आ जाएगा, उसको 3 से भाग करूंगा तो 3 दूनी 6 और 7 8 3 7 21। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 27, क्योंकि 27 क्या हो जाएगा 81, वही बन जाएगा 3 की पावर 81 डिवाइड बाई 28। अभी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3 को 27 की पावर 27, क्योंकि 3 × 3 होती है 27 की पावर 27 डिवाइड बाई 28। अभी वही केस बन गया हमारा कि जो नीचे वाला अंक है वो क्या है, 1 बड़ा है और ऊपर वाला अंक क्या है, 1 छोटा है। जहां पे नीचे वाला अंक बड़ा होता है 1, कितना बड़ा होता है, 1, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 का है। उस केस में हम E1 और ऑड देखते हैं। अभी इसमें जो आपका पावर है वो क्या है, ऑड है, यानी कि विषम है। तो विषम में जो इसका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वो a हो जाएगा। तो और a क्या है इसमें हमारा, 27 है, क्योंकि ये a है तो ये a + 1 है। तो इसमें जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, 27, क्योंकि यही हमारा a है, यही हमारा क्या है, a है, और 28 हमारा क्या है, a + 1 है। तो जो हमारा रिमाइंडर होगा ऑड के केस में वो a ही रहेगा, यानी कि 27 इसका जो है क्या आएगा, आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 की पावर 243। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 की पावर 243
डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 3 तिया 9, यानी कि 3 की पावर 2 क्या होता है 9। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9। तो हमने 2 को 9 के करीब लेके जाना है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 9 के करीब है, और इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 81 हो गया, क्योंकि 81 गुना 3 करूँगा तो मैं 243 हो जाएगा डिवाइड बाई 9। अभी 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 की पावर 81 और ये डिवाइड बाई 9। अभी वही केस आ गया कि नीचे वाला अंक क्या है, एक बड़ा है। अगर ये a है, 8 क्या है हमारा a है, तो ये 9 क्या हो जाएगा हमारा a+1 हो जाएगा। अभी हमने इसमें पावर इवन ऑड देखनी है। जब नीचे वाला अंक एक बड़ा हो तो ये पावर क्या है हमारी ऑड है, पावर क्या है यहाँ पे ऑड है। जब पावर ऑड होता है तो इसका जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर होगा क्या होगा a होगा, और a क्या है हमारा 8, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 8। इसका जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा 8 आएगा। एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है गैप आपका यहाँ पे 1 आ रखा होगा, तो उस टाइप में यहाँ पे करेंगे। अगर इसका पावर इवन होता, इवन में क्या हो जाता डायरेक्ट 1, इवन में रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, और ऑड में क्या हो जाएगा ये जो a है वही इसका रिमाइंडर होगा। a क्या है यहाँ पे 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। थैंक यू।